जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्ण चंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। मनुष्य जीवन जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत एक बहुत विचित्र जीवन ही बनता है, जिसको अगर तटस्थ होकर के देखा जाए तो बहुत आश्चर्य होता है। ये संसार, इसमें पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता आकाश सूर्य चंद्र तारा मतलब ग्रह नक्षत्र, और इसका कहते हैं कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये एक ब्रह्मांड का अंश है, तो उस तरह से कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो ये सब बातें देख करके सुन करके जान करके बहुत आश्चर्य होता है। लेकिन एक मनुष्य जन्म जब लेता है एक परिवार में, तो माता पिता उसका पालन पोषण करते हैं, धीरे 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 बड़ा होता है। और बड़ा होते होते जैसे ही वो होश संभाला, मतलब 4-5 साल के हो गया, तो उसको क्या उससे पहले ही उसको तरह तरह की बातें सिखाना शुरू करते हैं। माँ माँ माँ, ये पापा पापा पापा, ये बड़े भैया दादा दादा, या यूपी है तो भैया भैया, ऐसा कुछ सिखाते हैं। उड़ीसा में दादा दादा, ये सब। तो हंसना, तो बच्चा ये सब वो कंटिन्यूअस उसका प्रशिक्षण चलता रहता है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो जैसे ब्रेन वॉशिंग हो रहा है। तो वो मनुष्य योनि में जन्म हुआ है, तो मनुष्य जैसा उसको बातें सिखाया जाता है, और उसको डराया भी जाता है ऐसे करके चेहरा बना कर। या कोई कीड़ा जा रहा हो, उसको नहीं छुएगा, आप नहीं 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 नहीं। कोई पहले ज़माने में लालटेन होता था, लालटेन छूने को बच्चा आ जाए, नहीं 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 नहीं, चट करेगा, जलेगा, ऐसे उसको डराया जाता है नाना प्रकार से। तो ये सारी बातें करते करते वो बड़ा होते 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 वो परिवार, और उसके बाद फिर जैसे बाहर जाना शुरू कर देता है, स्कूल में पढ़ना या सब। जब बड़ा होते स्कूल में उसके संगी साथी शिक्षक आदि सब से भेंट होता है। संगी साथी के अलावा और लोग वहाँ पे घूमते रहते हैं, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, कोई उसी के आयु के हैं। तो सबको कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, उसको सबको देखते 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 भी ये सभी चीज़ों से वो सीखता रहता है सब, और सीखता रहता है, और उसकी एक गति होती रहती है। वो मिडिल स्कूल पास किया तो हाई स्कूल पास किया, फिर कॉलेज में पहुंच गया, फिर कॉलेज में से यूनिवर्सिटी में चला गया, यूनिवर्सिटी में है। तो इस तरह से करते 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 उसको कहीं विराम नहीं है। वो इट इज़ ए कंटिन्यूअस चर्निंग प्रोसेस, जिसमें कि वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसके दिमाग जो है कुछ तरह का बन रहा है। फिर उसके पूर्व जन्मों के संस्कार के अनुसार उसमें जो गुण दोष हैं वो प्रकट होना शुरू करेंगे। फिर वो जो प्रारब्ध से जो चीज़ें उसके सामने आना चाहिए वो सब आना शुरू करेंगे। तो वो एक जैसे कि मशीन में रॉ मटेरियल डाल दिया जाता है, उसका एक एंड प्रोडक्ट निकलता है कुछ ना कुछ। उसी तरह का एक ये संसार का एक मशीन है, उसी में उसको डाल दिया गया है, और वो कुछ उसका बनावट बन रहा है, बनते बनते कुछ बन रहा है। तो वो किसी के भाग्य में साधु संत आ जाते हैं, किसी के भाग्य में
बहुत घोर रजोगुणी बढ़िया काम करने मेहनत करने वाले लोग आ जाते हैं, किसी के भाग्य में बड़े रईस लोग आ जाते हैं जो फैक्ट्री चला रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमाका कर रहे हैं। तो उन सब से वो सीखता है, सबको देखता है, सबको वॉच करता है। और कोई साहित्यिक व्यक्ति कोई आ जाता है, कोई कविता सुना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो उसकी गति इस तरह का वो हो जाता है, और उसका वो फिर करते करते या तो वो कोई किताब लिख देगा, या कोई कहीं कोई रिक्शा चलाना शुरू कर देगा अपना पेट भरने के लिए। उसको भूख भी लगती है, फिर जिम्मेदारी आ जाती है, बड़ा हो जाता है, तो वो फिर उसको उसको थोड़ा वो होता है, परेशानी होती है कि पिता माता का दिया हुआ कब तक मैं खाऊंगा, अपने मुझे कमाना चाहिए। उसको शर्म होता है कि घर का कब तक खाऊंगा मैं, मुझे कमा के घर को देना चाहिए, ऐसा उसमें बात विचार आता है। तो फिर वो कुछ ना कुछ रोजगार मिल जाए उसमें, तो फिर कोई रिक्शा चलाता है, कोई क्लार्क बन जाता है, कोई अफसर बन जाता है, कोई मजदूर बन जाता है, कोई खेती करना शुरू कर देता है, किसान बन जाता है, इस तरह से कोई लेक्चरर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, इस तरह की बातें। तो सबकी अपनी अपनी गति, सबकी अलग अलग थोड़ा अलग है, इस तरह की वो चलता रहता है। तो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उस बीच में लूला लंगड़ा भी हो जाता है, कोई मर भी जाता है, बड़ा होने से पहले ही मर जाता है। तो ये सारा जो प्रक्रिया है मनुष्य जीवन को ले करके, मनुष्य जीवन के जो बहुत सारे बातें उसके पास आते रहते हैं, उसको बताते रहते हैं, उसको चोट पहुंचाते रहते हैं, उसको सिखाते रहते हैं, उसको मनाते रहते हैं, उसको समझाते रहते हैं। ये इम्पैक्ट है संसार का इम्पैक्ट, और तो कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ता है, संसार है ये सब, जितने भी मनुष्य घूम रहे हैं ये सब मिल करके समाज हुआ। उसको फिर एक समाज के ढांचे में रहना पड़ता है, फिर उसको सभ्य है तो मनमानी नहीं कर सकता है, बहुत सारे सामाजिक बंधनों में उसको बंधना पड़ता है, उसको बहुत सारे सामाजिक नियमों को उसको पालन करना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो ये सब बातें सोचने में कभी कभी बहुत विचित्र लगता है। तो क्या बुनियादी बातें जो हैं वो ये हैं कि जन्म होने के बाद रेगुलर उसके ऊपर जिसको कहते हैं बम्बार्डमेंट है, या उसको बाकायदा वाणी से उसको बार बार शिक्षा दिया जा रहा है, बोला जा रहा है, ऐसे रहना है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ऐसा खाना है, ऐसे पीना है, ऐसा सोना है, ऐसा हरकत करना है, गलत काम नहीं करना है, सही काम करना है, इस तरह झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, इस तरह की तरह की बातें होते होते वो बड़ा होता है। तो इसको उसका कुछ ग्रूमिंग इसको कहते हैं, जैसे कि उसी में वो बातें, बहुत सारी बातें वो सीख लेता है, ग्रहण कर लेता है, धारण कर लेता है। पिता माता से तो बहुत बातें बच्चे सीखते हैं, संगी साथियों से बहुत बातें सीखते हैं, सब कुछ। तो बुनियादी बात ये हुआ कि जन्म हुआ तो उसको खाना चाहिए, खाना पीना चाहिए। तो माँ का दूध से लेकर के धीरे धीरे अन्न तक पहुँचता है, और जीवन भर फिर वो अन्न का सेवन करके उसका शरीर फिर बढ़ता है। और अन्न जल में सब तरह के 4 प्रकार के खाद्य पदार्थ हमारे बताया गया है सनातन धर्म में। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम पचामी अन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के। तो 4 प्रकार के वो चोष्य, और कुछ चूस के खाते हैं, कुछ चबा के खाते हैं, कुछ पी करके खाते हैं, कुछ इस तरह के। एक चीज़ और क्या है, वो चाट के तो ये सब नियम है सब सनातन धर्म में, कोई चीज़ बिना नियम के सनातन धर्म में नहीं मिलेगा। ये सनातन धर्म अनादि है, बहुत पुरातन है, और इसको मनुष्य नहीं बनाया, भगवान बनाया है।
तो एक तो ये अन्न जल हो गया, उसके बाद उसका सुरक्षा हो गया। सुरक्षा उसको मिल गया, जब तक छोटा था तब माँ बाप ध्यान रखते थे, बड़ा होने के बाद उसका होश संभाल गया तो वो समझ गया कि ये मेरा राइट है, मेरा अधिकार है, मेरा मुझे कोई मार नहीं सकता है, मारेगा तो मैं थाना पुलिस में जाऊंगा, शिकायत करूंगा, या खुद मारूंगा उसको, या अपने दोस्तों को मिला के उसको ठुकाई कर देंगे। इस तरह की फिर वो अपना सुरक्षा का व्यवस्था अपने आप कर लेता है। उसके बाद ये बेसिक नीड्स इसको कहते हैं, जब बुनियादी आवश्यकताएं उसकी पूरे हो जाते हैं तो फिर उसका पढ़ाई लिखाई करना, ये सब बौद्धिक विकास उसका करना, तब जाके उसको संतोष होता है। सभी लोग केवल खाना पीना खिलाते रहो, जीवन भर बिना पढ़े लिखे रहो, ऐसा कह देने से वो संतुष्ट नहीं होगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं पेंट करना जानता हूँ, उसमें वो गुण आएगा उसका संस्कार के अनुसार, और वो पेंटर बनेगा, कोई म्यूजिशियन बनेगा, कोई गीत गाएगा, कोई IAS IPS बनेगा, कोई कुछ करेगा इस तरह। तो वो विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है फिर उसमें। तो उसमें भी उसको संतुष्ट नहीं होता है, तो फिर वो कहता है कि नहीं, मुझे और बढ़िया कुछ करना चाहिए कि पूरे देश में मेरा नाम हो जाए। तो इसी तरह से इसको मार्स्लो या कौन है, पिरामिड्स है उसका ऑफ अचीवमेंट्स या लाइफ का, तो बेसिक नीड्स और फिजिकल नीड्स और क्या क्या करके वो आखिरी में उसका कहे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब चरम सीमा में पहुंच करके उसकी पूरी पूर्णाहुति या संतुष्टि हो जाती है कि हाँ, मैंने कुछ अचीव किया, मैंने कुछ पाया, मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो गया, एटॉमिक एनर्जी का बहुत बड़ा साइंटिस्ट मैं बन गया, या बहुत बड़ा बायोलॉजिस्ट बन गया, या बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया, या बहुत बड़ा इस तरह के क्वांटम फिजिक्स या इसका बन गया, महारत मुझे हासिल हो गया, तो पूरे दुनिया में मेरा नाम है, नोबेल प्राइज मिला, फलाना हुआ, ढिमका हुआ, ऐसा। तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल में पहुंचता है आदमी। लेकिन क्या वही सब कुछ हो गया, पूरा हो गया? सनातन धर्म ये सिखाता है कि नहीं, वो पूरा नहीं होता, वो व्यर्थ चला गया जीवन। क्यों? इतना रुपया मैं कमा रहा हूँ, मेरा परिवार बहुत है, बच्चे हैं, सब अपने अपने जगह पे ठीक ठाक हैं और सुख शांति है, और मेरा नाम है, मैंने इतने किताबें लिखी हैं, मेरे इतना मैं लेक्चर देता हूँ, लोग मुझे बुलाते हैं, मेरा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, ये सब हो गया, और फिर क्या बाकी रहा? और कुछ बाकी नहीं रहा। तो सनातन धर्म कहता है, भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, ये जीवन ऐसा, फिर मर जाओगे, या मर गया, सब कुछ किया, ऊपर पहुंचा, वहां से फिर मर गया। हर रोज हम समाचार पत्रों में, इंटरनेट में, न्यूज़ चैनल्स जो हैं उसमें हम देखते हैं कि आज फलाना का देहांत हो गया, कल फलाना का देहांत हो गया। कोई सुसाइड करके मर जाता है तो तब भी, अगर वो कुछ अच्छा काम किया तब भी उसका लोग नाम लेते हैं और उसको याद करते हैं, सुसाइड करने के बावजूद भी। जब सुसाइड को, आत्महत्या को सनातन धर्म में महापाप कहा गया, और उसके बाद जो जन्म होगा उसमें वो प्रेत जोनी में जाएगा, प्रेत बनेगा, भूत प्रेत बनेगा। आत्महत्या नहीं करना है कभी भी किसी को, ऐसा नियम है। तो सनातन धर्म कहता है नहीं, तुम चाहे संसारिक जितने भी उपलब्धियां तुम्हारी हो जाएं, बहुत बड़ा साहित्यिक बन जाओ तुम, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल जाए और क्या क्या हो जाए, और वो व्यर्थ ही है पूरा। तो क्या बनना है? कहना कि नहीं, भगवान की तरफ तुम्हारी गति होनी चाहिए। जो इसका भगवान की तरफ गति हुआ, मुख्य उद्देश्य मनुष्य जीवन का भगवान की प्राप्ति करना, ये मुख्य उद्देश्य बता दिया गया है ना, भागवत महापुराण में भी, और भगवत गीता में तो भगवान बार 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 कहे हैं कि ये कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के द्वारा तुम मुझे प्राप्त कर लो, तब तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तो उसके बिना चाहे सांसारिक उपलब्धि तुम्हारा कुछ भी हो, तुम सैकड़ों पुरस्कार अगर तुमको
अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के पुरस्कार मिल जाएं, या तुम सबसे बड़े पद पर पहुंच जाओ, बहुत सारा धन कमा लो, वो सब व्यर्थ। तो इसीलिए भगवान की तरफ गति होना अनिवार्य है। और ये भगवान की कृपा से होता है, ये बात भी सही। लेकिन केवल भगवान की कृपा से अगर होता तो फिर गुरु क्यों होते और धर्मशास्त्र क्यों होते? तो गुरु जो संत महापुरुष होते हैं जिनको भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, वो ये बार बार उपदेश देते हैं, वो कहते हैं कि चलो तुम साधना करो, भगवान की प्राप्ति की साधना शुरू कर दो, और भगवान का नाम ले, भजन कीर्तन करो, और ये स्वाध्याय करो, भागवत महापुराण पढ़ो, भगवत गीता पढ़ के उसको समझो और उसको जीवन में धारण करो, और तभी तुम्हारा कल्याण होगा। जो संसारिक काम तुम्हारे जिम्मे है वो केवल शरीर निर्वाह तक के लिए सीमित है, उसमें आसक्ति मत करो। उसमें तरक्की पाना या ना पाना वो कोई ज़्यादा महत्व की बात नहीं है। लेकिन भगवान की तरफ गति होना जो है बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इस तरह से करके, तो इसी में कुछ लोगों को साधु संतों का संग मिल जाने के कारण, या भगवान की कृपा से ये शास्त्रों का, धर्मशास्त्रों का संग मिल जाने के कारण उनका कल्याण होता है और वो भगवान की तरफ गति उनकी हो जाती है, और वो होता है। लेकिन सामान्य मनुष्य, जो संसारी मनुष्य है, उसके लिए भी यही आदेश है कि वो भगवान की तरफ जाए, धार्मिक कार्य करे, और भगवान का नाम संकीर्तन आदि करे, और करते करते भगवान की प्राप्ति के लिए चेष्टा करे, पुरुषार्थ करे। और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीज़ें जो बता दिया गया है, यही इसी में उसका जीवन जो है समाहित हो जाए, इसी का अभ्यास करें। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीज़ें, 4 पुरुषार्थ हैं, इसको बता दिया गया। तो बाकी जो पश्चिमी सभ्यता जिसको कहा जाता है, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे रशिया हो, चाहे जापान आदि, ये जो देश हैं पूर्व में, ये सब हो, उनके यहाँ सनातन धर्म नहीं है। उनके यहाँ ऐसी शिक्षा वाली कोई बात है नहीं, भगवान की दिया हुआ कोई शिक्षा उनके पास नहीं है। वो तो ये जीसस क्राइस्ट तो अभी हाल की बात है, जीसस क्राइस्ट से वो क्रिश्चियनिटी का एक तरह से पैदा हुआ है, और वो सब के सब कन्वर्ट्स हैं। मूल रूप में हमारा केवल सनातन धर्म जो है वो मूल रूप में रहा है और मूल रूप में विकसित हुआ है, और हम लोग सब मूल रूप में उसी में हैं। हम कोई कन्वर्ट्स नहीं है कि दूसरा धर्म छोड़ करके हम इस धर्म में आए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्रिश्चियनिटी आज भी वो कन्वर्सन के लिए उनके पादरी उदरी और ये उनका जो योजना और उसका धन संपत्ति सब लगा करके लोभ देने के लिए वो सब लगे हुए हैं प्रयास में कि हिंदू लोग क्रिश्चियन बन जाए, ईसाई बन जाए। मुसलमानों में भी वही बात है, सारे मुसलमान जो है कन्वर्ट्स हैं। तो उनके यहाँ ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस बात का कोई ना शिक्षा है, ना कोई कंसेप्ट है, ना कोई विचार, जितना हम जानते हैं नहीं है। तो इसलिए जो भी तुम लोग सनातन धर्म के हो, हिंदू हो, हिंदू शब्द का प्रयोग हमारे ना किसी धर्मशास्त्र में आया है, ना वेद उपनिषद में कहीं आया है। ये शास्त्र शब्द बाद का बनाया हुआ है। हम क्या है? सनातनी है, सनातन धर्म के अनुयायी सनातनी है सब। तो सनातन धर्म में कोई संकीर्णता नहीं। जो भी इस धर्म मार्ग का अनुसरण करेगा उसका कल्याण होगा निश्चित रूप, मनुष्य मात्र के। तो हमारा सनातन धर्म जो है यही शिक्षा देता है कि तुम्हारा जीवन जो है पैदा जन्म होने से लेकर के मृत्यु पर्यंत केवल खाना पीना खा करके और कुछ काम धाम करके पैसा कमा करके उसके में मर जाना, ऐसा नहीं है।
ये तो विकृति वाली बात है, और ये विकृति पश्चिम देशों के लोग कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते, तुमको शोभा नहीं देता। तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे जैसे बड़े हो रहे हो बचपन से लेकर के ऊपर बड़े हुए, जब बड़े हुए तो जिम्मेदारी आ गई तुम्हारे ऊपर, जो तो फिर जिम्मेदारी आ गई तो तुमको परिवार चलाना है, और परिवार का ध्यान रखना है, तो परिवार का कल्याण करना भी तुम्हारा काम है, और पिता माता की सेवा करते करते उनके आज्ञा के अनुसार चलना भी तुम्हारा कर्तव्य है। तो इसी में तुम्हारा ये चारों पुरुषार्थ जो है पूरा हो जाते हैं, और उसी में तुम्हारा फिर शरीर त्याग हो जाएगा। तो तब वो तुम्हारी गति आगे की जो होगी वो अच्छी। तो धर्म का सेवन, अर्थ का सेवन, काम का सेवन और मोक्ष का प्राप्ति, ये मनुष्य जीवन का चार पुरुषार्थ, यही हमारा बुनियाद होना चाहिए जीवन का। चाहे पिता माता कुछ भी सिखाते रहें, चाहे संगी साथी कोई उल्टी पुल्टी बातें सिखाते रहे, चाहे समाज या संसार से, या जो आजकल टेलीविजन चैनल्स मनोरंजन, तथाकथित मनोरंजन और जो बॉलीवुड या हॉलीवुड जो भी है, सिनेमा जगत का जो चोट है, बार बार बम्बार्डमेंट हो रहा है, ये पिक्चर रिलीज हो गया, वो पिक्चर रिलीज हो गया, ये पिक्चर, खाली वही उसी में चल रहा है, और सब अपने अपने जेब से पैसा लेकर के वो पिक्चरों को सफल बनाने में सब योगदान दे रहे हैं। कोई पिक्चर एक हफ्ते में 200 करोड़ कर लिया, कोई एक हफ्ते में 100 करोड़ कर पैसा कमा लिया। तो पैसा आता कहाँ से? आम आदमी के पॉकेट से जाता है। आम आदमी इतना मूर्ख है कि वो बॉलीवुड के चकाचौंध या बॉलीवुड के जो फंसाने वाली योजना है, षड्यंत्र है, उसमें वो फंस जाता है कि फलाना एक्टर जो है ऐसा इसमें क्या काम कर दिया है कि क्या देखने लायक। क्या देखने लायक है? क्या काम कर दिया? सब तो वहाँ नकली होता है। सिनेमा जगत आजकल तो और अधिक नकली होता है, क्योंकि ऐसा बढ़िया फोटोग्राफी और टेक्नोलॉजी का विकास, कंप्यूटर आदि का विकास इस तरह से कर लिए हैं वो, कि वो कुछ करेंगे और दिखाई पड़ेगा कुछ और, या बनावटीपन उसमें बहुत और ज़्यादा ठूस देंगे। तो दर्शक देखेगा, बोला वाला दर्शक, अरे वाह क्या बात है, अरे वाह क्या बात है, अरे वाह क्या बात है। अरे मूर्ख हो तुम, वो तुम्हारा जीवन का कोई कर्तव्य नहीं है सिनेमा देखना, पिक्चर देखना। तुम्हारा कर्तव्य है धर्म का अर्जन करो, धर्म का के बारे में जानो, धर्म का अभ्यास करो। उसके बाद अर्थ उपार्जन तो करते ही रहते हो, लेकिन उसको धर्म पूर्वक करो। चोरी से, स्मगलिंग से, मिलावट से या नाना प्रकार का और दुष्कर्मों से धन उपार्जन करना वो दोष है, और तो पाप लगेगा और भगवान दंडित करेंगे, सजा मिलेगी। वो अर्थ का पुरुषार्थ वो नहीं है। अर्थ का पुरुषार्थ ये है कि धर्म पूर्वक वो तुम धन का उपार्जन करो, और धन जो उपार्जन करोगे उसका भी 10% तुमको सेवा में लगाना है, और उसको अपने परिवार के लोगों को और नाते रिश्तेदारों को सबको उनका हिस्सा बांटना है, सबको देना है, किसी की किसी रूप में, किसी को किसी सहायता के रूप में। कोई बीमार पड़ा तो उसका इलाज करा दो, दवाई दे दो, कुछ कर दो, इस तरह से। किसी का पैसे कमी पड़ गई, किसी को बच्चे का एडमिशन करना है, पैसा अधिक ज़रूरत है तो उसमें योगदान दो। तो इस तरह करके जो धन तुम कमाते हो वो सेवा के लिए भी होगा, कुछ धन संचय होगा जो भविष्य के लिए खर्चा किया जाएगा, जमा होगा, बाद में काम आएगा। ये अर्थ का पुरुषार्थ। काम मतलब भोग चाहे तुम्हारा अपना शरीर का शारीरिक सुख जिसको कहते हैं, स्त्री के साथ समागम करना, या रसगुल्ला मिठाई ये सब खाना पीना, या कोई आँख का देखने लायक बढ़िया फोटो या पिक्चर या नाटक ये देखना, नाक का काम हो गया, कान से म्यूजिक सुनना, ये सब जितने इंद्रिय तुम्हारे हैं वो सब का जो भोग है वाला हिस्सा है, उसको भी तुमको धर्म पूर्वक करना है। वो भोग का पुरुषार्थ को जिसको कहते हैं काम। तो धर्म, अर्थ और काम ये तीनों धर्म पूर्वक ही होगा। अधर्म पूर्वक जो काम का सेवन करोगे तुम, तो उसके तुमको तुम्हारा पतन होगा, तुमको नरक में जाना पड़ेगा, या कोई और दंड भगवान दे देगा। तो इसीलिए
बहुत सावधानी हो करके इस मनुष्य जीवन को जीना है, क्योंकि ये सबसे श्रेष्ठ जीवन मनुष्य जीवन है, मनुष्य जोनी है। तुम बाकी सब जोनी पार करके यहाँ तक पहुंचे हो, अगर इसको तुम व्यर्थ गंवा दोगे तो फिर बहुत बड़ा नुकसान है तुम्हारा, बहुत बड़ा मूर्खामी है। तो भगवान कहते हैं कि इसको तुमको संभाल करके चलना है। संभाल करके चलने में कहोगे बहुत टेंशन हो जाएगा, बहुत तनाव हो जाएगा, तो तनाव क्यों हो जाएगा? जी हो रहो, रिलैक्स रहो। धर्म पूर्वक जो रहता है वो तो सबसे ज्यादा शांत चित्त और स्वस्थ चित्त रहता है, सबसे ज्यादा आनंद में रहता है, खुशी में रहता है, क्योंकि उसमें कोई चोरी वाली बात नहीं रहती है कि कोई किसी से नजर बचाए या किसी से मुंह छुपाए, ऐसा है उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो सामान्य रहेगा और सबके सामने हंस के आंख से आंख मिलाकर तो बात कर सकता है। तो इसमें कोई नुकसान नहीं है धर्म पूर्वक जीने में। अधर्म पूर्वक जीने में तो तुमको बहुत परेशानी है, बहुत बातें झूठ बोलनी पड़ेगी, फरेब करनी पड़ेगी, और नज़र मिलाना मुश्किल हो जाएगा, किसी के सामने खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा, कोई आ रहा देख लिए तो तुमको कन्नी काट के भागना पड़ेगा, छुपना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, या कभी पुलिस में अरेस्ट हो जाओगे, जेल चले जाओगे, ये सब बातें। तो अधर्म पूर्वक पुरुषार्थ करने की आज्ञा भगवान नहीं दे रहे हैं। तो जब ये तीनों धर्म अर्थ काम हो गया तो मोक्ष तो अपने आप होगा। मोक्ष के लिए कुछ विशेष साधना करना पड़ता है, भगवान वो सब भगवत गीता में बता दिए हैं। तो वो करने से तुमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी मृत्यु के बाद। और जिसको जीवित अवस्था में मोक्ष की प्राप्ति का अनुभव हो जाता है, भगवान की प्राप्ति का अनुभव हो जाता है, भगवान प्राप्ति हो जाती है, वो जो उसको जीवन मुक्त कहते हैं, जैसे हमारी स्थिति है। तो जीवन मुक्त होना बहुत कम लोगों के भाग्य में होता है, लेकिन मृत्यु के बाद मोक्ष की तरफ गति होना ये नियम है जो ये पुरुषार्थ को ठीक प्रकार से किया है। तो खाओ पियो मस्त रहो, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य, अल्टीमेट उद्देश्य तो मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति, कि पुनर्जन्म ना हो। हमेशा के लिए तुम्हारी छुट्टी हो गई, तुम मुक्त हो गए, तो फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। फिर ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाई मुरारे। हे मुरारे, हे नाथ, हे श्री कृष्ण, मुझे पार कर लगा दीजिए। तो भवसागर तर जाना वही मुक्ति और मोक्ष वही चीज़ है। तो उसके लिए इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है, और कदम थोड़ा फूक के रखना पड़ता है, सावधानी से अपना जीवन को जीना पड़ता है, और किसी के नुकसान ना करो, सबका भलाई की सोचो, सबकी सहायता करो, इस तरह की बातें इसमें नियम होता है, वो जो सब लोग जानते हैं। लेकिन वो संसार के थपेड़े खा करके वो सब भूल भाल जाते हैं, या उसमें कुछ गलत धारणाएं बना लेते हैं। जैसे बिजनेसमैन, व्यापारी वर्ग से मैंने बात किया है, तो वो कहते हैं कि हम टैक्स की चोरी तो करेंगे ही करेंगे, मतलब रसीद नहीं देते हैं सब, क्योंकि रसीद देंगे तो हमारा बिजनेस बैठ जाएगा, हम नहीं चला पाएंगे। शिक्षक शिक्षा दे रहा है, उसमें वो नाना प्रकार का ट्यूशन आदि का धंधा करके वो अनुचित कमाई कर रहा है। बच्चों को कह देगा कि अगर मेरा ट्यूशन नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओ। डॉक्टर सरकारी डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर कहता है कि मेरे प्राइवेट क्लिनिक में आकर के जब तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा लोगे, इलाज करके फीस उस नहीं दे दोगे, तब तक तुम्हारा इलाज वहाँ सरकारी अस्पताल में ठीक से नहीं होगा। ब्लैकमेल कर रहे हैं सब, अपने अपने ये पावर जिसको जहाँ मिला हुआ है सब। सरकारी अस्पताल है, वहाँ नकली दवाई दे रहे हैं असली की जगह, और असली दवाई का पैसा हड़प जा रहे हैं। जो राशन कार्ड वाला दुकान है जिसमें अनाज आदि मिलता है, सरकार व्यवस्था कर रखा है, उसमें नाना प्रकार का धांधली, उसको लेके ब्लैक में बेच देगा, या मिट्टी का तेल ब्लैक में बेच देगा, जिसको मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। इस तरह करके वो पैसा कमाने, सबका ध्यान खाली
पैसा कमाने की तरफ। तो ये सब पाप कर्म अपना अपना कर रहे हैं। तो वो पाप कर्म कोई भी करोगे तो उसका फल तो उसी तरह का मिलेगा। वो जानते हुए भी पाप कर्म करते हैं, तो वो मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं तुमको सीधा सच्चा सदाचार में रहना है, सदाचार में रह करके ये चारों पुरुषार्थ में जाना है, वही उसको करना है और तुम्हारा जीवन को सफल बनाना है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।